आपका दोस्त रवि रविंद्र। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाइव हारी। दोस्तों, आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का ये टेक्निकल सेशन होने वाला है। बहुत सारे लोगों को कुछ दिक्कत आ रही है, जैसे कि एमएफएस होल्ड किस तरीके से देखना है, किस तरीके से करना है, कहाँ क्या शो हो रहा है। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि वॉलेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, ट्रेडिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, कॉइन बाय करने में, सेल करने में। आज ये सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानने वाले टीयर एक्सटेंड करने के लिए हमें एमएफएस होल्ड लगने वाला है। ये H1 H2 किस तरीके से हमें देखना है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले चलते हैं यूनाइटवर्स में। दोस्तों, सर्विस को जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से यूनाइटवर्स का ऑप्शन हमें मिल जाता है और हम चलते हैं यूनाइटवर्स में। दोस्तों, हम यूनाइटवर्स में आ गए हैं। अगर यहाँ पे आपका ओपन नहीं हो रहा है, कम्युनिटी आपको शो नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, वॉलेट कनेक्ट कर लेना है। थोड़ा समय ये लेता है, कुछ सेकंड का, और उसके बाद में ये ओपन हो जाता है। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो आप टोकन पॉकेट या मेटामास्क यूज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी फास्ट एक्सेस करता है और कोई एरर नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे मेटामास्क यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए ये फास्ट चल रहा है। हालांकि मेरा टैब भी एंड्रॉयड ही है। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं हमारे यूनाइटवर्स में। यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि एमएफएस को हमें जानकारी मिलती है कि H1 हमारे पास है, H2 है, या फिर जो भी हमारे पास यहाँ पे एमएफएस है। चलिए, होल्ड एमएफएस को हमने क्लिक कर दिया है और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत अलग अलग जो एमएफएस हमें यहाँ पे दिखते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरीके का यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे 20 डेज का जो एमएफएस बता रहा है। दोस्तों, ये जो लाइन है, जो पहला जो कप्पा है वो यहाँ पे ऑरेंज हो चुका है और दूसरा जो कप्पा है वो यहाँ पे येलो हमें शो कर रहा है। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि H1 हमारा बन गया है और H2 हमारा अभी प्रोसेस में है, यानी कि अब हमारा यहाँ पे H2 बनने जा रहा है, जिसको लगभग 20 दिनों का समय है। और नीचे आप देख पा रहे हैं 21 डेज, इसमें भी हमारा HMFS बना है, HMFS2 बनने जा रहा है। तो इस तरीके का शो हमें यहाँ पे होता है। ऑरेंज यानी कि ये कंप्लीट हो चुका है और येलो यानी कि प्रोसेस में है। जैसे ही हमारा H2 बन जाएगा तो फिर ये जो दूसरा जो बॉक्स है ये येलो है, ये ऑरेंज हो जाएगा, और फिर तीसरा जो HMFS3 है ये येलो हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से ये शो हो रहा है। ये पहले शो नहीं हो रहा था, ये एक नया अपडेट है और मुझे ऐसे लगा कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, हम चलते हैं अगर अभी टीयर एक्सटेंड के लिए, तो वहाँ पे हमें किस तरीके से आगे आने वाले समय में हमें H1 ही लगने वाला है। अभी देखिए, जो पहला जो टीयर है मैंने लगभग 142 दिन इसको एक्सटेंड करके रखा है। दूसरा टीयर भी 52 डेज के लिए है और जो तीसरा टीयर है ये 22 डेज के लिए है। तो हम अगर इसको एक्सटेंड करते हैं, ये स्ट्रक्चर हमारे सामने खुल गया है। तो एक बार फिर से हम बैक जाएंगे और फिर हम एक्सटेंड को टच करेंगे। जैसे ही हमने इसको टीयर 3 को एक्सटेंड को क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये हमें पूछ रहा है कि हमें यहाँ पे HMFS2 हमें लगने वाला है। लेकिन अगर 1 महीने का हम करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या लगने वाला है, HMFS2 लगने वाला है। अगर हम इसको 2 महीने का करते हैं, बंडल पैक को हम सेलेक्ट करते हैं 2 महीने का, तो यहाँ पे हमें लगने वाला है HMFS3। यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस तरीके से यहाँ पे अगर 3 महीने का करते हैं तो यहाँ पे HMFS4 हमें लगेगा। 4 मंथ का करते हैं तो यहाँ पे अभी महीने के मतलब जो स्टार्ट जो मंथ है उसके लिए हमें HMFS2 लगेगा। उसके अगले महीने के लिए हमें HMFS3 लगेगा। उसके अगले महीने के लिए हमें HMFS4 लगेगा। उसके अगले महीने के लिए हमें HMFS5 लगेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये बढ़ते जाने वाला है। 5वें महीने का हम करते हैं तो हमें HMFS6 लगेगा। 6ठे महीने का हम करते हैं तो यहाँ पे HMFS7 हमें लगेगा, और अगर हम 7 महीने का करते हैं तो यहाँ पे HMFS8 हमें लगेगा। 8 महीने का अगर हम करते हैं तो हमें फिर HMFS यहाँ पे
8 वाला लगेगा। तो इस तरीके से दोस्तों अभी इसके लिए बहुत सारे लोगों को दिक्कत ये आ रही है कि HMFS उनके पास 1 है, किसके पास 2 है, अभी 3 नहीं है। तो फिर कैसे कर सकते हैं? अगर देखिए हमने HMFS 1 को कंटिन्यूसली रखा तो 21 डेज में वो HMFS 2 बनेगा, फिर उसके बाद में 21 डेज रखा तो वो 3 बनेगा। तो इस तरीके से हम जितना दिन होल्ड करेंगे तो उस तरीके से HMFS हायर वैल्यू वाला HMFS 8 भी हमारा बनेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके से अभी इसके आगे एक्सटेंड करने के लिए हमें HMFS 1 भी नहीं चलेगा, 2 लगेगा, अगले महीने में 3 लगेगा। जैसे जैसे ये अगले महीने हम जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि हमें यहाँ पे HMFS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से ये हायर वैल्यू वाला HMFS हमें लगने वाला है। तो इस चीज़ को समझना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको HMFS होल्ड करके रखना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमें अभी एक्सटेंड करने के लिए HMFS किस तरीके से लगने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मान के चलते हैं आपके पास HMFS 2 बना है, अगर यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है, हम अगर उसको निकाल लेते हैं तो हमारा टीयर एक्सटेंड होने के बाद में कुछ बचता है तो फिर से आप उसको क्या कर सकते हैं, होल्ड को फिर से लगा सकते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि अभी मेरे पास कल के डेट में मैंने जो टीयर एक्सटेंड किया दूसरा वाला टीयर, तो कुछ HMFS 1 मेरे पास 8 था जो कि मैंने फिर से इसको क्या किया है, फिर से होल्ड को लगा दिया है। अभी ये HMFS 2 बनेगा। तो इस तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ करके फिर से होल्ड को आप उसको लगा सकते हैं। और यहाँ पे अभी हम बात करेंगे ट्रेडिंग की। HMFS बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर वॉलेट कनेक्ट नहीं हो रहा है और HMFS किस तरीके से हमें सेलेक्ट करना है। हमें MFS तो सेल बाय हम कर रहे हैं, लेकिन HMFS कैसे करना है, तो चलिए उसको भी हम समझते हैं। MFS में जाने के लिए अगर हम 3 लाइन को क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फोर्स डेस्क पर चले जाते हैं। यहाँ से दोस्तों हमें वॉलेट जल्दी कनेक्ट नहीं होता है, तो हमारे पास दूसरा तरीका यहाँ से ये है कि हमें जाना है वॉलेट के ऊपर। वॉलेट को जैसे ही हम क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल जाएगा। यहाँ पे हमें बैलेंस हमारा दिखाई देगा, हमारे पास MFS कितना है, सभी चीज़ें दिखाई देगी। और यहाँ पे जो ऑप्शन हमें शो हो रहा है जैसे कि ट्रेड MFS को जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे होल्ड MFS है, यहाँ पे ट्रांसफ़र है, लेकिन हमें जाना है ट्रेड MFS में। ट्रेड MFS को जैसे हम क्लिक कर देंगे तो हम सीधा चले जाते हैं MFS डेस्क के ऊपर। और यहाँ पे ख़ास बात, ट्रेड MFS पे जाने के बाद में यहाँ पे वॉलेट हमारा ऑलरेडी कनेक्ट रहता है, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे सीधा हम सेल या बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे वॉलेट कैसे कनेक्ट हुआ है क्या नहीं कैसे समझेगा, जैसे हम सेल को टच कर देते हैं तो यहाँ पे आपका जो MFS का बैलेंस है वो आपको शुरू यहाँ पे मतलब यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका वॉलेट आपका कनेक्ट है। जैसे मैंने 50% फंड यहाँ सेल को अगर लगाया तो यहाँ पे लगभग 3244 डाई मुझे रिसीव्ड होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आता है। अभी एक चीज़ काफ़ी बार लिखी गई कि सर ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है इसको हटा देना है। जो भी आप बेचना चाहते हैं 10 है या फिर 20 है, जो भी क्वांटिटी है, पॉइंट में नहीं रखना है। वो सिस्टम क्या करता है, ऑर्डर में एरर आ जाता है, तो उसके कारण यहाँ पे आपको क्वांटिटी राउंड फिगर में डालनी है, तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आती है। जैसे मान के चलते मैंने 100 MFS डाल दिया तो यहाँ पे लगभग 973 डाई का मुझे यहाँ पे डाई रिसीव्ड होगा और ये सेल हो जाएगा। तो इस तरीके से एक प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि सर HMFS कैसे ट्रेड करना है। तो ये तो हुआ MFS। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि एक 4 डाइज है। डाइज को जैसे हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, जैसे कि फोर्स डेस्क और MFS यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे जो है फोर्स डेस्क HMFS, ये दोनों डेस्क हमें दिखाई देते हैं। अभी आने वाले समय में जैसे कि इसमें HMFS 1 तो अभी आ गया है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सभी आएंगे। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे HMFS 1 को सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और ख़ास करके HMFS का जो वैल्यू है MFS से ज़्यादा रहेगा। अब इसमें सबसे हायर वैल्यू किसका होगा, HMFS 8 का।
जैसे अभी ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा HMFS 8 का। अभी देखिए डेली के हिसाब से हमें जो वेस्टिंग में से जो कॉइन प्राप्त होते हैं वो इस तरीके से इसमें शो होता है। ये आज का जो मेरा कॉइन है ये रिसीव हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे कि हम बाय भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमें सेल भी कर सकते हैं। अभी HMFS मेरे पास बाहर नहीं है, कुछ पॉइंट में है तो यहाँ पे पॉइंट में बता रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों वॉलेट कनेक्ट करना है। अगर सीधा आप फोर्स डेस्क पर जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत का सामना हमें करना पड़ता है, वॉलेट जल्दी कनेक्ट नहीं होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो वॉलेट कनेक्ट का जो इशू है ये हमारे मोबाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी जैसे मैंने हैंडसेट मेरा चेंज किया, मैंने आईफोन लिया है, तो उसमें ये विद इन कुछ सेकंड में वॉलेट कनेक्ट हो जाता है। लेकिन मुझे ये टैब के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें क्या होता है, स्क्रीन बड़ा है तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आता है। तो उसमें विद इन कुछ सेकंड में, अभी यहाँ पे मुझे भी थोड़ा देर दिक्कत हुआ, थोड़ा समय लगा वॉलेट कनेक्ट करने को। तो इस तरीके से आप करें ताकि आपका वॉलेट कनेक्ट करने में आपको परेशानी नहीं है। अगर वॉलेट कनेक्ट नहीं है तो आप ना तो बाय कर पाएंगे ना आप सेल कर पाएंगे। अगर इसके बावजूद भी आपका वॉलेट कनेक्ट नहीं होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 लाइन को क्लिक कर देना है और यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका वॉलेट एड्रेस आपको अगर दिखाई दे रहा है तो आपका वॉलेट कनेक्ट है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है आपका वॉलेट कनेक्ट नहीं है। यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से अगर वॉलेट कनेक्ट करते हैं आप ऊपर से तो यहाँ पे वॉलेट आपका कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे भी एक वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे कुछ समथिंग आता है, लेकिन यहाँ से कनेक्ट करते हैं तो जल्दी कनेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ से कनेक्ट करना है या फिर आपको क्या करना है, वॉलेट में जाके फिर वहाँ से ट्रेड MFS में जाना है, जहाँ से आप इजीली वॉलेट को एक्सेस कर पाएंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको सभी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, किस तरीके से वॉलेट कनेक्ट करना है। हमें आने वाले समय में टीयर एक्सटेंड करने को HMFS 1 लगने वाला है, बाद में 2, बाद में 3, बाद में 4। तो सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। कुछ अगर रही है तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मेटाफोर्स।